हेलो स्टूडेंट्स, बेटा प्रीवियस वीडियो अपने इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ड्राइव कीतियां सी। 3 इक्वेशंस बट ड्राइव कीतियां सी बाय ग्राफिकल मैथड। इस वीडियो च आपां वही 3 इक्वेशंस ड्राइव करांगे सेम बट मैथड कैलकुलस है, मतलब असी हेल्प लवांगे डेरिवेटिव ते इंटीग्रेशन। तो होप मैं तुम कहा सीगा भी वीडियो देखने तो पहला डेरिवेटिव ते इंटीग्रेशन के रूल्स चेक कर लो। बेटा जिन्हें चेक नहीं किए हो हले भी वीडियो बंद कर दो, वीडियो बंद करके पहला डेरिवेटिव ते इंटीग्रेशन के रूल्स चेक कर दो जिहड़े मैं करवाए हैं बेसिक रूल्स। मैं उन्होंने रूल्स को यूज़ करूँगा, ठीक है। जे तुम रिवाइज कर चुके हो तो वीडियो कंटिन्यू रखो। क्लीयर? ये डायग्राम मैं तुम पहला भी दसी है, पिछली वीडियो च एक्सप्लेन की थी ना भी बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए विद इनिशियल वेलोसिटी u इन टाइम t seconds body reaches at point b having final velocity v and body ने कितना डिस्टेंस कवर किया s with constant acceleration a। बेटा मैं लास्ट वीडियो चो भी तुहानू दस्सिया सीगा भी किहड़ी चीज़ां कांस्टेंट है, किहड़ी चीज़ां वेरिएबल है। किहड़ी चीज़ां कांस्टेंट है बेटा? बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी सेम रहती हुंदी है, बॉडी की एक्सेलरेशन सेम रहती हुंदी है, टाइम चेंज होता रहता है, मोशन नाल डिस्टेंस चेंज होता रहता है, फाइनल वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो फाइनल वेलोसिटी वेरिएबल क्वांटिटी, डिस्टेंस वेरिएबल क्वांटिटी, टाइम वेरिएबल क्वांटिटी, u एंड a कांस्टेंट। ठीक है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं बाय कैलकुलस मेथड। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस a। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ acceleration की definition हमने acceleration may be defined as a rate of change of velocity with respect to time। a is equal to dv by dt। इसकी definition acceleration। ये नहीं याद तो acceleration वाली वीडियो चेक करो। Instantaneous acceleration का फॉर्मूला बनेगा सी। Acceleration may be defined as the rate of change of velocity with respect to time। a is equal to dv by dt। क्लियर? इनु इसको सॉल्व करांगे अपन। फर्स्ट इक्वेशन किवें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस a dt is equal to dv। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों पास से इंटीग्रेशन कर इधर भी इधर। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, पता है ना? हम तुसी पुट करनी है ना लिमिट्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लिमिट्स केड़ियां पुट करनियां ने ये थोनो पिछे वाली टर्म दसी। पीछे वाली टर्म देख के फिर लिमिट्स पुट करोगे। नीचे इनिशियल लिमिट, ऊपर फाइनल लिमिट, नीचे इनिशियल लिमिट, ऊपर फाइनल लिमिट। बट लिमिट केड़ी पुट करनी है बेटा? वो पीछे वाली टर्म। जिवें पीछे dt है तो dt ये दस रहा है कि टाइम दी लिमिट्स पुट करनी। पीछे dv है, dv तो dv ये दस रहा है वेलोसिटी दी लिमिट्स पुट करनी। नीचे इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर फाइनल वेलोसिटी। जे ds होता ds फिर असि डिस्टेंस दी लिमिट्स पुट करनी। मतलब लिमिट्स केड़ियां पुट करनियां ने वो थोड़ा पीछे वाली टर्म दसी। हम चेक करो तो पीछे केड़ी टर्म है? dt है तो असि लिमिट्स कितने पुट करेंगे? टाइम। नीचे इनिशियल टाइम, ऊपर फाइनल टाइम। डायग्राम देखो, इनिशियल टाइम कितना बेटा? 0, फाइनल टाइम कितना? t सेकंड्स। इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t सेकंड्स। इधर लिमिट्स कितने पुट होंगी? वेलोसिटी दी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है?
इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। लिमिट समझ आ गई बेटा, टाइम की लिमिट्स 0 to t, from 0 to t, वेलोसिटी लिमिट्स from u to v, u to v। क्लियर? अच्छा, इंटीग्रेशन का रूल होता है भी जे कोई कांस्टेंट टर्म होवे इट कम्स आउटसाइड, a इज कांस्टेंट सो इट कम्स आउटसाइड। a को बाहर लिमिट्स पुट करना, a बाहर आ गया तो अंदर रहेगा 1 dt, ਇਹਦਾ बन जाएगा बेटा 1 dv। हले इंटीग्रेट नहीं किया, dv ਨੂੰ 1 dv लिख लिया क्योंकि dv मल्टीप्लाई बाय 1 dv मल्टीप्लाई बाय 1 dv बनेगा ना, तो इस dv ਨੂੰ लिख लिया 1 dv। ਹੁਣ इंटीग्रेशन ਦੇ रूल्स याद करो, देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ 1 ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ इंटीग्रेशन ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ इंटीग्रेशन ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ डिसाइड कर देगी। पीछे 1 है, सॉरी पीछे dx है तो 1 की इंटीग्रेशन आएगी x, पीछे dt है तो 1 की इंटीग्रेशन t, पीछे dv है 1 की इंटीग्रेशन v, पीछे dm है तो 1 की इंटीग्रेशन m। आगे रूल याद नहीं याद था, वीडियो चेक करो इंटीग्रेशन वाली जिसमें तुम इंटीग्रेशन सिखाएंगे वो देखो। क्लियर? तो बेटा पूरे 1 dt है, 1 dt है, उन इंटीग्रेशन करांगे। इंटीग्रेशन जब करनी होती है आप सिंबल हटा देते हैं, सिंबल हटा के स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, अपर लिमिट अपर साइड, लोअर लिमिट लोअर साइड। ऐसे जो सिंबल हटाओगे इंटीग्रेशन करनी है, सिंबल हटा दोगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे, अपर लिमिट अपर साइड, लोअर लिमिट लोअर साइड। 1 dt की इंटीग्रेशन, 1 dt की इंटीग्रेशन t, 1 dv की इंटीग्रेशन, 1 dv की इंटीग्रेशन v। ਹੁਣ लिमिट्स पुट करो, t दिएगा पहला अपर लिमिट, t दिएगा पहला अपर लिमिट t माइनस, फिर t दिएगा लोअर लिमिट, t दिएगा, t की वैल्यू 0 पुट कर दो। पहला t की वैल्यू t पुट की थी, पहला अपर लिमिट पुट करेगा मैंने माइनस, फिर t की वैल्यू लोअर लिमिट है थी बेटा, v की वैल्यू पहला अपर लिमिट v पुट करो, फिर v की वैल्यू लोअर लिमिट u पुट करो। ठीक है, a into t at v माइनस, ठीक है, u उधर ले आओ प्लस का हो जाएगा। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन मान ली v is equal to u plus a, एंड ये फर्स्ट इक्वेशन ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਈ ਬਾਈ ਕੈਲਕੂਲਸ। ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन तो स्टार्ट किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो लिखा बेटा a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, a इज इक्वल टू dv बाय dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेट कर दो, लिमिट्स अब पीछे वाली टर्म तो हमको लिमिट्स पता चल जाए, पीछे dt है तो टाइम के लिमिट्स, dv है तो वेलोसिटी के लिमिट्स, ds है तो डिस्टेंस के लिमिट्स, पीछे वाली टर्म देख के लिमिट्स पुट करें। ओके, नीचे इनिशियल लिमिट, ऊपर फाइनल लिमिट, लिमिट्स पुट कर दिए, a कांस्टेंट c कम्स आउटसाइड, 1 dt की इंटीग्रेशन t, 1 dv की इंटीग्रेशन v, लिमिट्स पुट के लिए सॉल्व करना आंसर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा हम आप डिस्कस करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कैलकुलस मेथड नाल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। Yes. Second equation. S is equal to ut plus half at। बेटा ये इक्वेशन ड्राइव करने तो पहला मैं तुम्हें इंटीग्रेशन का एक पॉइंट रीकैप रिमाइंड करवा रहे हैं, मैं दस्या हुआ है वीडियो च रिमाइंड करवा रहे हैं भी जो इंटीग्रेशन करनी होती है, इंटीग्रेशन है ना, तो जो टर्म पीछे है उसे का फंक्शन होना चाहिए अंदर, जिवें dt है तो या तो अगर t होवे
या अगर कांस्टेंट टर्म है फिर इंटीग्रेशन पॉसिबल है। जो टर्म पीछे है उससे का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, या सेम फंक्शन या कांस्टेंट, फिर इंटीग्रेशन पॉसिबल। जे अंदर कोई होल फंक्शन है लाइक x, पीछे dt है बट अंदर x है, फिर यदि इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं। इन दिस केस तो x कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ गए? तो इस चीज का ख्याल रखियो इक्वेशन ड्राइव का। इजी है बट बी केयरफुल ऑफ दिस। दस्या सी ना वीडियोज इंटीग्रेशन वाली वीडियोज दस्या सी पॉइंट। ओके, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ स्पीड, स्पीड की डेफिनेशन को पिक कर। स्पीड may be defined as the rate of change of distance with respect to time. V, rate of change of distance with respect to time. This is the formula of speed. पूरा स्टार्ट कर। V is equal to ds by dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। v dt is equal to ds, v dt is equal to ds, integrating both sides, integrating both sides, इधर भी इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट। लिमिट्स डिसाइड करो, लिमिट्स, शाबाश बेटा, फटाफट लिमिट्स। अगर dt है, टाइम दिया लिमिट्स, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t, अदर गिवन ds मतलब डिस्टेंस के लिमिट्स। इनिशियल पॉइंट पे डिस्टेंस कितना होगा बेटा? व्हेन बॉडी इज एट पॉइंट a, its distance covered is 0. when body is at point b, b पॉइंट पे पहुंच के डिस्टेंस कवर कितना? s। लिमिट समझ आ गया? इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस 0 एंड फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस s, द डिस्टेंस लिमिट्स। हम प्रॉब्लम आ गई, dt है, अंदर फंक्शन या t का होना चाहिए सी या कांस्टेंट, या t होनी चाहिए सी या कांस्टेंट। इथे v है, जेड़ा v है ना तो t का फंक्शन ना v कांस्टेंट है, v इज नॉट कांस्टेंट, है ना? दैट मींस यदि इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसका मतलब है इस v को कन्वर्ट करोगे, वी कन्वर्ट v इज इक्वल टू u प्लस 18 है ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन तो v की वैल्यू पुट कर देना, इंटीग्रेशन v की वैल्यू u प्लस 18, ds ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 1 ds। ठीक है, ਹੁਣ इंटीग्रेशन ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ इंटीग्रेशन अलग-अलग करनी है, u ਦੀ इंटीग्रेशन अलग करनी है, 80 ਦੀ इंटीग्रेशन अलग करनी है ना? 0 to t u ਦੀ इंटीग्रेशन अलग करनी है, 0 to t 80 ਦੀ इंटीग्रेशन अलग करनी है, 0 to s 1 ds। u is कांस्टेंट है ना बेटा? ऐसे करके मैं तुमको वीडियो स्टार्टिंग से या प्रीवियस वीडियो समझाया सीगा भी किहड़ियां चीज़ां कांस्टेंट है, किहड़ियां चीज़ां वेरिएबल है, ताकि आप आ वाला टॉपिक इजीली समझ सके। ऐसे करके दस सकते u is constant comes outside 1 dt, अंदर 1 बच जाएगा, ये u बाहर आ गया, अंदर 1। a is constant comes outside, अंदर आ जाएगा t dt। This is 0 to s 1 ds। तो बेटा इंटीग्रेट कर 1 dt की वैल्यू, 1 dt की इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट लोअर लिमिट a, करंट इंटीग्रेशन अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0,
1 ds इंटीग्रेशन 1 ds इंटीग्रेशन s अपर लिमिट s लोअर लिमिट 0 इदी इंटीग्रेशन t दी पावर कितनी है बेटा t दी पावर 1 इंटीग्रेशन का रूल की सी रूल याद है इंटीग्रेशन का रूल क्लास में बेटा देखो भी अगर x दी पावर n है तो सी इंटीग्रेशन किਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ x दी पावर च भी 1 ऐड कर दे सी नीचे भी पावर च 1 ऐड ये रूल लो t दी पावर 1 है तो की करेंगे t दी पावर 1 + 1 नीचे भी पावर च 1 ऐड ये मान के बेटा u ठीक है t दी अगर अपर लिमिट t माइनस t दी अगर लोअर लिमिट 0 ये 1 + 1 2 कांस्टेंट हम करके बाहर ले 1 + 1 2 2 डिवाइड जाएगा बाहर भी डिवाइड हो जाएगा t² अपर लिमिट लोअर लिमिट अगले स्टेप से कर देंगे ये लिमिट से अगले स्टेप से s दी अगर अपर लिमिट s माइनस s दी अगर लोअर लिमिट 0 ठीक है बेटा u * t ut a/2 t दी अगर पहले t पुट कितना t² फिर t दी अगर 0 पुट कितना 0 स्क्वायर s एक इक्वेशन बन गई बेटा अब इक्वेशन बन गई देखो s is equal to ut plus half ad square this becomes equation समझ गए सो ये दोबारा तो सुन लो starting from the definition of speed may be defined as rate of change of distance with respect to time so speed the symbol v rate of change of distance with respect to time क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों पास इंटीग्रेट किया पूरी प्रॉब्लम आ रही सी v वेरिएबल है नली t का फंक्शन नहीं है या तो फंक्शन t का होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए फिलहाल v ना तो कांस्टेंट है वेरिएबल है बल्कि एंड v t का फंक्शन नहीं है इस करके v को इंटीग्रेट नहीं कर सकते इसी v को कन्वर्ट फर्स्ट इक्वेशन v = u + at इधर पुट करता u की इंटीग्रेशन अलग की थी at की इंटीग्रेशन अलग की थी अगेन इंटीग्रेशन को सॉल्व करता इंटीग्रेशन को सॉल्व करके इक्वेशन दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड नाउ कम टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इजी है केयरफुली समझियो आसान है बेटा नले ना जो मैं थोड़ा समझा रहा है इनु एक बारी अपनी कॉपी पे बिना देखे लिखना है रिवाइज करो एक कॉपी लगाओ रफ कॉपी उससे पहला रिवाइज कर लो नीट कॉपी को चंगी तरह है जब तुसी फुली प्रिपेयर हो फुली उस वक्त बिना देखे विदाउट सीइंग तुसी रफ कॉपी पे रिटन प्रैक्टिस करो ता याद होगी नहीं तो याद नहीं होगी नहीं तो थोड़ा ऐसे लगी जाऊगा भी बहुत ईजी वर्क है इसका टेस्ट एज इट इज फटाफट कर देंगे बट जो टेस्ट करने की बारी आएगी उदों तुसी मिस्टेक करोगे जिथे मिस्टेक होगी उस तो अगे थोड़ा टॉपिक प्रोसीड नहीं होना सारा टॉपिक उत्थे रुक जूगा इस करके एक बार प्रैक्टिस करना जरूरी है क्लियर तो आप आने थर्ड इक्वेशन पे बेटा प्रैक्टिस जरूर करनी है रफ कॉपी पे ना इक्वेशन ओके प्रॉमिस करो भी करोगे प्रैक्टिस पक्का करनी है रफ कॉपी पे बिना इक्वेशन ग्राफिकल मेथड में भी ग्राफिकल मेथड नाल इक्वेशंस डायरेक्ट करते हैं उन्हां दी भी एदी भी क्लियर नाउ थर्ड इक्वेशन v² - u² = 2as ठीक है फ्रॉम definition of acceleration may be defined as rate of change of velocity with respect to time a is equal to dv/dt as जिਵੇਂ ਆਪਾਂ फर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट की थी ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ किसी इक्वेशन ਨੂੰ सेम टर्म ਨਾਲ मल्टीप्लाई सेम टर्म ਨਾਲ डिवाइड करिए कि ਹੁਣ कोई फर्क पैदा किसी इक्वेशन को सेम टर्म ਨਾਲ मल्टीप्लाई करिए सेम टर्म ਨਾਲ डिवाइड करिए कि इक्वेशन में कोई फर्क पैदा है नहीं इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पैदा
है ना। तो आप इस इक्वेशन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड बाय ds, ds का मल्टीप्लाई करना है, ds का भी डिवाइड करना, ठीक है। फिर बेटा तुसी इन्हां नूं आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग dv into ds is equal to ds into dv होगा ना। 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿमेन्स सेम। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ds ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, dv ਉੱਧਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ a is equal to ds ਉੱਧਰ ਲਿਖ ਲੈ, dv ਇੱਧਰ ds by dt, rate of change of distance with respect to time is known as speed, ds by dt is known as speed, v dv ds, ds को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a ds v dv, मुझे तक समझ आ गया बेटा। और ds उधर मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों पास से इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इधर लिमिट्स पुट करो, अदर डिस्टेंस में डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट की डिस्टेंस 0, फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस कितना होता है s, इधर वेलोसिटी dv वेलोसिटी, वेलोसिटी लिमिट्स इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी u, फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी v, ठीक है। तुम चेक करो भी इंटीग्रेशन हो सकती है ds, या तो अंदर फंक्शन s का होना चाहिए या कांस्टेंट है ना, हो जाएगी dv, या तो अंदर फंक्शन v का होवे या कांस्टेंट अंडर v का फंक्शन है, समझिए इंटीग्रेशन हो जाएगी। ਅਸੀਂ सेकंड इक्वेशन च जिवें v ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਨਵਰਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, टाइम का फंक्शन से अंदर v सी, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ dv है, अंदर फंक्शन v ਦਾ होना चाहिए, दैट्स व्हाई v ਦਾ फंक्शन हैगा, इंटीग्रेशन करांगे ਅਸੀਂ कन्वर्ट नहीं करांगे। समझ आया भी सेकंड इक्वेशन च क्यों कन्वर्ट किया सी, थर्ड च क्यों नहीं करना। सेकंड इक्वेशन च ਇੱਥੇ dt सी, अंदर टाइम ਦਾ फंक्शन चाहिए सी या कांस्टेंट, दोनों चों कुछ नहीं सीगा, ਇੱਥੇ dv है, अंदर फंक्शन v ਦਾ चाहिए, v ਦਾ ही फंक्शन है, ओके। a कांस्टेंट कम्स आउटसाइड, अंदर आ जाएगा 1 ds, v की पावर कुछ नहीं है तो 1 ds की इंटीग्रेशन, सिंबल हटा दो, सिंबल हटा के स्क्वायर ब्रैकेट लगाया करो, अपर लिमिट s लोअर लिमिट 0, 1 ds की इंटीग्रेशन s, सिंबल हटा दो, अपर लिमिट v लोअर लिमिट u, v की पावर 1 है, कितना लिखोगे बेटा v की पावर 1 + 1 / 1 + 1, केड़ा रूल लगाया, सेम x की पावर n वाला, x की पावर n + 1 / n + 1, ये रूल लगाया। v की पावर 1 है तो v की पावर 1 + 1 / 1 + 1, a s की जगह अपर लिमिट माइनस s की जगह लोअर लिमिट 1/2, 2 कितना आया बेटा 1 + 1 2, कांस्टेंट बाहर आ गया, 2 डिवाइड है तो बाहर डिवाइड चाहिए, v square v u, यस बेटा 2 अदर मल्टीप्लाई कर दो, 2as, v देगा पहले अपर लिमिट v, फिर v देगा लोअर लिमिट u, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। कितने इक्वेशंस ਆਪਾਂ ग्राफिकल मेथड ਨਾਲ भी ड्राइव कर चुके हैं एंड कितने इक्वेशंस कैलकुलस मेथड ਨਾਲ भी ड्राइव कर चुके हैं। थर्ड इक्वेशन एक बार दोबारा तो देखो बेटा, a is equal to dv/dt, क्रॉस मल्टीप्लाई किया नहीं किया, ओके। a is equal to dv/dt, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड बाय ds, ds में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन्हां दोनों को इंटरचेंज किया, ds/dt की जगह स्पीड पुट, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इंटीग्रेट किया, सॉल्व करके, क्लियर बेटा। मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ऑन कर रहा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ
ईजिली लिख सकते हैं उसको तरफ कॉपी पे लिख के देखना है। क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।